हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम आ गई है बच्चों को। जिन बच्चों को बोला गया था कि भाई आपकी कंपार्टमेंट है आरटीए, तो आप राउंड 3 में एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब वो बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसा थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा जैसे अपडेट एकेडमिक डिटेल्स लिखा आ रहा है, और डीयू वालों से वो पूछने जा रहे हैं तो डीयू वाले एक सिंपल जवाब दे रहे हैं कि हमने कब बोला था कि हम लोग आपको फेज 2 में अप्लाई करने देंगे, प्रेफरेंस शीट फिल करने देंगे। आप फेज 1 फिल कर सकते हो, बाकी आप फेज 2 आगे के राउंड्स में या जो भी उसमें लाइन लिखी हुई है वो एलिजिबल हो सकते हो। वो बताऊंगा क्या सीन है, वो पूरा समझाने वाला हूँ, बिकॉज बच्चे परेशान है भाई। वो मैसेज कर रहे हैं मुझे, ईमेल्स कर रहे हैं, भैया बताओ भैया बताओ। और गाइस, ड्यू में फ्रीज और अपग्रेड राउंड 2 होगा कि क्या सिस्टम है भाई? फ्रीज करें क्या? फ्रीज नहीं करेंगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी क्या? अपग्रेड राउंड 2 आएगा, उस पर बात करेंगे। और कंपार्टमेंट का भैया बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे हैं भैया रिजल्ट की अपडेट दे दो भाई। कंपार्टमेंट का कुछ नहीं पता चल रहा, उन्हें अलग अलग चैनल वाले अलग अलग गाना गा रहे हैं। सो भाई टेंशन मत लो, हम लोग आपको देंगे अपडेट। और सब्सक्राइब कर लेना भाई, अब तुम्हें सारी अपडेट्स मिलेगी यहाँ से, ठीक है? तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, ताकि अपडेट्स मैं आपको पहुंचा पाऊँ। और आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं सीबीएसई की पहले वेबसाइट पे। सबसे पहले हम सीबीएसई की वेबसाइट पे चलते हैं। अभी देखो मैटर क्या है भाई, सीबीएसई में चल रहे हैं कंपार्टमेंट की कॉपी चेकिंग। कंपार्टमेंट एग्जाम्स की सीबीएसई एक कॉपी चेकिंग चल रही है। अब वो मैटर पहले ये छिड़ा हुआ था पिछला कुछ दिन में कि मैटर ऑनलाइन चेक हो रहा है कि वो ओएसएम वाला सिस्टम है कि ऑफलाइन चेक हो रहा है, मतलब मैनुअली चेक कर रहे हैं। तो गाइस, जो इंफॉर्मेशन है अभी करेंटली जो फ्लोट कर रही है मार्केट में, जो ओरिजिनल न्यूज़ है उसको बताता हूँ। आपकी जो कॉपी है वो मैनुअली ही चेक हो रही है, ठीक है? और वो किसी सेंटर्स पे चेक हो रही है या नहीं हो रही है वो आप छोड़ दो, बस इतना जान लो मैनुअली चेक हो रही है। अब बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि हार्ड चेक हो रही है, इजी चेक हो रही है। भाई वो हार्ड इजी उनके ऊपर छोड़ दो, आप टेंशन मत लो। दूसरी बात, अब आपका रिजल्ट आएगा कब कंपार्टमेंट का? तो कंपार्टमेंट का आने वाले 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे ये लोग, ठीक है? तो उसकी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है। अब मैटर ये है भाई कि कंपार्टमेंट के बच्चों को डीयू ने बोला कि आप लोग हमारे पास अप्लाई करिए। ये जो सेक्शन है थर्ड वाला, ये पूछिए, ये जो था एडवाइस फॉर द कैंडिडेट हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड। अब यहाँ पे ये बोला कि आप कंपार्टमेंट के बच्चे हो तो आप मिड एंट्री में अप्लाई कर दो। अब बच्चों ने कर दिया मिड एंट्री में अप्लाई, फेज 1 रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया। लेकिन जब वो फेज 2 फिल करने जा रहे हैं तो वहां लिखा आ रहा है कुछ ऐसा कि अपडेट योर एकेडमिक डिटेल्स, और प्रेफरेंस शीट ही नहीं फिल कर पा रहे। ये इशू आ रहा है। अब ये इशू क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो अभी यहाँ इन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि हाउएवर, मतलब ये है ठीक है, आप डेटाबेस में, सेंट्रल डेटाबेस में आ जाओगे, कुछ उनके डेटाबेस में रहोगे। तो 1000 रुपए इन लोगों ने ले लिए, 1000 रुपए को प्लस 1200, कुछ 1100 बच्चों से ले लिए इन लोगों ने। अब ये क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 1000 रुपीज है मिड एंट्री की, आप देख रहे हो यहाँ पे 1000 रुपीज है। इतने पैसे ले लिए बच्चों से ड्यू ने। अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट लाइन में ये लिखा है, हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू फेज 2 ऑफ सीएसएस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल राउंड्स, फाइनल रिजल्ट्स। अब ये कौन से फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं भाई? क्योंकि बच्चों ने तो प्रेफरेंस शीट बनाई नहीं है, कंपार्टमेंट वाले बच्चों को प्रेफरेंस शीट बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो वो कैसे अब फाइनल रिजल्ट्स में शो कर देंगे? पासिंग रिजल्ट तो है ही नहीं उनके पास। सो अभी देखो भाई, हो सकता है ड्यू कुछ ऑप्शन आपके लिए थर्ड राउंड में ओपन करे या आगे के स्पॉट राउंड में आपको अलाउ कर दे, क्योंकि आप उनके सेंट्रल डेटाबेस में तो आ गए ना। तो हो सकता है वो आगे के स्पॉट राउंड्स में आपको एलिजिबल कर दे फेज 2 प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए, या वो कुछ ऐसा टर्म लेके आएगा आपके लिए, तो वो मदद जरूर करेगा। तो परेशान मत हो यहाँ पे, ठीक है? ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है? अब देखो इसके बाद एक और मैटर है भाई कि क्या अपग्रेड राउंड होगा? जैसे ये अपग्रेड राउंड हुआ था एक, तो अपग्रेड राउंड 2 होगा कि नहीं होगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, अभी इस इन बिटवीन ऑफ दिस, मतलब ये जो डेट है ये 13 अगस्त तक, जो थर्ड राउंड की 13 अगस्त तक लास्ट डेट है। इन बिटवीन ऑफ दिस कुछ नहीं आने वाला। लेकिन मेरे को एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट में ये था भाई कि भैया ये देखो, ये स्पॉट राउंड की सीएसएस की 2026 की वो है नोटिफिकेशन, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड का यहाँ पे सीएसएस वाला ये था ना बुलेटिन, उसमें देखो बच्चे ने ये मुझे भेजा कि भैया ये देखो फर्स्ट राउंड स्पॉट राउंड से पहले लिखा हुआ है कि अपग्रेडेशन होगा।
अपग्रेडेशन होगा, फिर स्पॉट राउंड में बच्चों को जो वेकेंट सीट रिलीज करी जाएगी और फिर आपको आगे फर्दर किया जाएगा। तो मतलब इसका मतलब अपग्रेड राउंड 2 होगा, ठीक है। तो ये बच्चे ने बोला मेरे से। अब देखो भाई, मैं बताता हूं अपग्रेड वाला राउंड होगा या नहीं होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। देखो, सबसे पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है वेकेंट सीट इन लोगों ने थर्ड राउंड में क्यों डिक्लेयर करी, इसी चीज को क्लियर करने के लिए कि इनके पास 16,000 कुछ अप्रॉक्स में सीट बची हुई है। अगर यहां पे विड्रॉल्स ज्यादा लगते हैं, डीयू के पास अगर विड्रॉल्स बहुत सारे हो जाते हैं, विड्रॉल का मतलब होता है बच्चे को पसंद नहीं आया कोर्स, उसने बोला हटा यार मुझे नहीं करना ये वाला कोर्स, ठीक है, तो विड्रॉल कर दिया उसने, कैंसिल कर दिया एडमिशन, तो आपके अपग्रेड राउंड 2 लेके आया जाएगा। क्यों? क्योंकि विड्रॉल्स ज्यादा हो गए, आगे की सीट खाली हो गई बहुत सारी, तो ड्यू उन्हें भरने के लिए और कुछ सीट वेकेंट करने के लिए आपको अपग्रेड राउंड 2 देगा। तो ये डिपेंड करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के विड्रॉल्स पे जो बच्चे कर रहे होंगे इस टाइम। तो कितने विड्रॉल्स लगेंगे वो डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि 16,000 सीट से बहुत ही रेयर सीट्स बची हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता थर्ड राउंड के बाद तो यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 10,000 या 12,000 सीट्स या 8,000 सीट्स रह जाएंगी, 8 से 12,000 के बीच में रेंज रह जाएगा ये। सो ये सीन है। अब ये क्लियर हो गया कि अपग्रेड राउंड आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है अब विड्रॉल्स के ऊपर, ठीक है। और स्पॉट राउंड आएगा कि नहीं आएगा? भाई बिल्कुल आएगा, स्पॉट राउंड लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन सेंस लगा के देखो, स्पॉट राउंड आने की उम्मीद क्यों लगाई जा सकती है? क्योंकि भाई कंपार्टमेंट वाले बच्चे अभी तक प्रेफरेंस शीट फिल ही नहीं कर पाए, उनके लिए तो लाना ही पड़ेगा इन लोगों को, अगर कुछ आगे करते हैं तो ये सिस्टम तो बनेगा बनेगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। अब भाई एक चीज और बात कर लेते हैं। कई बच्चों ने कहा भैया क्या हम फ्रीज कर दें या अपग्रेड रखें, तो ये कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहां पे आप फ्रीज करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली आपके। फ्रीज का मतलब होता है जैसे ये बच्चे ने कर दिया है फ्रीज, इसको बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस भगत सिंह में इवनिंग में मिला है, शहीद भगत सिंह में। उसने कहा कि ठीक है भैया मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं इसमें। तो ये होता है फ्रीज का मतलब, ठीक है। अब अपग्रेड का मतलब क्या है कि ये बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, आगे कोई अपग्रेड आएगा तो वो अपग्रेड अप्लाइड फॉर अपग्रेड कर देता, तो यहां पे अप्लाइड फॉर अपग्रेड आता। लेकिन मान लो जैसे ये बच्चा फ्रीज नहीं करता इस सीट को, तो क्या ये सीट चली जाती? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी फ्रीज ना करने से सीट चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फ्रीज करना ना करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब फ्रीज एक छोटी सी चीज के लिए जरूरी हो जाता है, वो मैं बताता हूं क्या है। जैसे मान लो ये बच्चा शहीद भगत सिंह इवनिंग में जाने लगा, वहां पीजी ले लिया और सब कुछ करने लगा, ठीक है। तो अब इन बिटवीन क्या होगा, यहाँ पे ऑटो अपग्रेड लगा रहता है। अपग्रेड का सिस्टम क्या होता है, वो ऑटो अपग्रेड लगा रहता है। तो ऑटो अपग्रेड में राउंड हुआ, अगला राउंड मतलब मान लो स्पॉट राउंड से पहले इन लोगों ने एक ऑटो अपग्रेड वाला राउंड लगा दिया ड्यू ने। तो अब ये शहीद भगत सिंह में आसपास कहीं पीजी लेके बच्चा जा रहा है कॉलेज, इसे पता ही नहीं है पोर्टल पे क्या चल रहा है और इसने फ्रीज नहीं करा हुआ, अपग्रेड पे रखा हुआ है। सो यहां पे उस बच्चे का अगर कोई अपग्रेड आया तो वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपग्रेड मिल गया तो ये कॉलेज चेंज हो जाएगा और ऊपर वाला मिल जाएगा प्रेफरेंस शीट्स में, तो यहां पे ये बच्चा फंस जाएगा। तो पीजी वीजी ले रखा होगा तो ये चीजें दिक्कत करेंगी उसे। अपर कॉलेज मिल तो जाएगा अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे पीजी का एडवांस होता है, 2 महीने का एडवांस ले लेते हैं पीजी वाले पहले तो आपसे, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सेटअप करते हो पूरा और फिर फंस जाते हो आप एक तरह से। तो यहाँ अगर आप फाइनल कर रहे हो कॉलेज तो अप्लाई फॉर फ्रीज कर देना, तब आप फाइनल करना कॉलेज। नहीं तो आप अगर ऊपर जाना चाहते हो तब अप्लाई फॉर अपग्रेड पे, ऑटो अपग्रेड पे रखना। याद और रखना ऑटो अपग्रेड का सिस्टम अलग होता है। ऑटो अपग्रेड मतलब आपका विश है कि आप आगे वाले अपग्रेड्स में ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे, तो ये सिस्टम होता है, ध्यान से समझ लेना ये चीज, ठीक है। तो पूरे मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आपके। और राउंड 2 आएगा कि नहीं आएगा अपग्रेड का, वो भी मैंने बता दिया। सीबीएसई की आपको अपडेट मिलेगी कंपार्टमेंट के एग्जाम्स के रिजल्ट्स की, अब आएंगी मेरे चैनल पे वीडियो। बच्चों ने बहुत हाई डिमांड कर दिया, भाई भैया आप दे दो बस अपडेट, हमें चाहिए बस अपडेट, क्योंकि आपकी अपडेट एकदम श्योर टू श्योर होती है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप सपोर्टिंग। और आपको अगर प्रेफरेंस शीट बनवानी है भाई से तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आके बाय कर सकते हैं मेंटोरशिप, और हम लोग हेल्प भी करते हैं प्रेफरेंस शीट बनाने में, ठीक है।